करते हैं। तो हमें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि किस वाउचर का यूज किस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। आपको पता है कि सेल वाउचर में कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? सर जब हम बिजनेस का गुड सेल करेंगे, चाहे कैश में या क्रेडिट में। परचेज रिटर्न में कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? सर जब हम बिजनेस का गुड्स जो है वो परचेज रिटर्न कर रहे हैं, खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न। तो हमारा यहाँ तक डिस्कशन हो चुका था, हम बात कर रहे हैं स्टॉक इशू। सर स्टॉक इशू वाउचर का यूज किस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में किया जाता है? कोई मुझे बताएगा स्टॉक इशू वाउचर का यूज किस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में किया जाता है? मैं पढ़ा चुका हूँ। सर परचेज रिटर्न करने के लिए। तो फिर परचेज रिटर्न वाउचर का यूज किस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा? सर फ्रेश आइटम रिटर्न करने के लिए, और अगर यहाँ ब्रेकरेज या नहीं, चलिए देखिए, आप ये मान के चलिए 50 डेज एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ट्रांसफर कर लेंगे। बिल्कुल सही। किसने बताया? मोहित साहू। देखिए समझिएगा, मैं आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ। स्टॉक इशू वाउचर आप पढ़ चुके हो। नंबर 1 ब्रेकरेज, एक्सपायरी, स्टॉक ट्रांसफर। अगर आपको मेन स्टोर में आपके पास कोई ऐसा सामान पड़ा है जो एक्सपायर हो चुका है, तो उसको स्क्रैप स्टोर में अगर ट्रांसफर करना है, तो मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए आप स्टॉक इशू वाउचर का यूज करते हो। ये तो पढ़ा है ना आपने? क्यों ये पढ़ाया था ना मैंने, अभी मैं वो दिखा दूंगा। एक डाउट है, तो एक ट्रांजैक्शन आपको मालूम है कि अगर मेन स्टोर से हमें स्क्रैप स्टोर में कुछ सामान ट्रांसफर करना है, तो हम स्टॉक इशू वाउचर में जाएंगे और वहां पे जाके उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा इन्होंने बताया, मोहित जी ने बिल्कुल सही बताया, ट्रांसफर स्टॉक फ्रॉम वन गोडाउन अब मुझे इसे रिस्टोर करना है, ठीक है, टू अनदर गोडाउन। मान लो इस कंपनी में कल तक 10 बिल थे, आज सिर्फ 5 बिल शो कर रहे हैं। यानी अभी सब समझाऊंगा मैं, इसी पे डिस्कस करेंगे। जितने भी बिल थे, अगर आप एक गोडाउन से, आपके 2 गोडाउन हैं, आप बिजनेस से आपने 2 गोडाउन बना रखे हैं, और अगर आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान ट्रांसफर करते हो, तो उसकी एंट्री भी आप कहां जाके करोगे? स्टॉक इशू वाउचर से। ट्रांसफर स्टॉक टू ब्रांच एंड डिवीजन। अगर आप अपने किसी ब्रांच या अपने किसी डिवीजन को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसकी एंट्री भी कहां जाके करोगे? ब्रांच एंड डिवीजन। अभी मैं इसको समझाता हूँ। तो पहला वाला तो आप लोगों को म्यूट कर लीजिए। पहला वाला तो आप लोगों को क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक है जो हमारे मेन स्टोर में पड़ा है और रखे रखे एक्सपायर हो गया है, तो उसको हमें स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना है। तो अगर क्योंकि हम स्क्रैप स्टोर में जब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक वो रिटर्न नहीं होगा, तो स्क्रैप मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर करना हो, तो उसकी एंट्री हम कहाँ जाके करते हैं? स्टॉक इशू से। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। तीनों जो एग्जाम्पल बताए, तीनों करके दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं स्टॉक इशू के वाउचर के बारे में जो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है? एक मिनट अलग अलग होंगे, लेकिन वेट करिएगा। मान लो मैंने एक आइटम बना लिया, न्यू आइटम, तो 200 सेव कर लिया। मतलब अगर इसमें 5 बिल हैं, तो ये जो अलग से 921, ठीक है, 200 पीस। समझो, मैंने 31 जुलाई को न्यू आइटम खरीदा जिसकी एक्सपायरी डेट क्या थी? 9/21। समय बीतता गया, ये सामान बिका नहीं, मेरे पास पड़ा रहा। अब आ गया दिसंबर 21। क्या आ गया? दिसंबर 21।
हम अब ये बताओ दिसंबर 21 में जो आपके पास न्यू आइटम की क्वांटिटी पर 200 पीस वो एक्सपायर हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? ये जो पड़ा होगा ये दिसंबर 21 में एक्सपायर हो चुका होगा नहीं हो चुका होगा? सर बिल्कुल हो चुका होगा। तो दिसंबर में ये सामान क्या करोगे सर? यहां से निकाल लेंगे और स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करेंगे। स्क्रैप स्टोर में क्यों ट्रांसफर करो सर? वहां से जिससे खरीदा वापस कर देंगे। बिल्कुल सही। तो अगर वो यहाँ से सामान स्क्रैप स्टोर का स्टॉक देखना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F9। F9, वेरी गुड। तो अगर मुझे यहाँ पे स्क्रैप स्टोर में अब देखो F9 अभी स्क्रैप में कुछ है? कुछ नहीं है। तो हमने कहा भाई ये पहले हमें क्या काम करना है कि हमें ये स्टॉक जो है वो ट्रांसफर करना है न्यू आइटम का। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं आपको पता है कि ये एंट्री करने के लिए हम स्टॉक इशू वाउचर में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, डेट सही डालेंगे, 21/12 डाल दिया। हाँ, अरोरा सॉरी क्या लेंगे? सेल्फ ब्रेकरेज एक्सपायरी बेस्ड। एंटर किया, एंटर, एक्सपायर्ड बिफोर, डेट डाल देंगे कि 12/21। 12/21 या उससे पहले जो भी सामान एक्सपायर्ड हो वो क्या हो? मेन स्टोर से निकल के स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर हो जाए। ठीक, एंटर किया, एंटर। ठीक, कौन कंपनी सारी सेलेक्ट कर लो। ठीक, एंटर। ये देखो ऑटोमेटिक उठा लिया ना उसने आइटम। न्यू आइटम जो था वो 21 पीस जो था वो हमारा एक्सपायर्ड हो गया है। ठीक, अब देखिए सेव करते ही स्टॉक चेक करिए, ये देखो न्यू आइटम का क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है नहीं, कहाँ गया भाई वो? हमने उसको स्क्रैप में ट्रांसफर किया। F9 स्क्रैप। ये देखो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर हमें मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में गुड्स ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री हम कहाँ जाके करते हैं? स्टॉक इशू वाउचर। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे अपने कि एक गोडाउन से एक स्टोर से दूसरे स्टोर में अगर हमें माल ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री भी हम स्टॉक इशू वाउचर से करते हैं। मान लो आपके पास 2 गोडाउन है, आपने कहा कि भैया इस गोडाउन से कुछ सामान निकाल के अगले वाले गोडाउन में ट्रांसफर कर दो। तो भाई एक स्टॉक से कम हो रहा है दूसरे में एक गोडाउन में कम हो रहा है स्टॉक, दूसरे में बढ़ रहा है, तो मेंटेन तो होना नहीं चाहिए ना सॉफ्टवेयर में। तो अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री भी आप स्टॉक इशू वाउचर से करते हैं। अब आप कहोगे सर ये स्टोर वगैरह तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। तो मैं स्टॉक इशू पढ़ाने से पहले आज आपको स्टोर मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। स्टोर मैनेजमेंट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपका एक सिप्ला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, ठीक है, और आपने बड़े मेन मार्केट में एक ऑफिस ले रखा है, लेकिन आपने क्या किया? गोडाउन अलग अलग बना लिए। एक ए ब्लॉक था वहां पे एक गोडाउन बना लिया, एक बी ब्लॉक था एक वहां पे गोडाउन बना लिया। ठीक, माल आया, कुछ माल आपने ए गोडाउन में रखवा दिया, कुछ माल आपने बी गोडाउन में रखवा दिया। तो यहाँ पे आपका स्टॉक दिखाएगा। सपोज दैट मान लो एमी फ्रू का 575 पीस आया, एमी फ्रू का 575 पीस आया। आपने कहा एक काम करो 300 पीस एक गोडाउन में रख दो और 275 बी में रख दो, रख दिया गया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ ये 575 पीस में से ए में कितना है और बी में गोडाउन में कितना है, तो आप सॉफ्टवेयर में देख के बता सकते हो क्या? नहीं सर, सॉफ्टवेयर में क्या करोगे? आप दौड़े दौड़े जाओगे ए गोडाउन में, काउंटिंग करोगे, कहोगे यहाँ पे 300 है, बी में गए सर यहाँ 275 है। तो जब आपके 2 गोडाउन है जहां आप इन्वेंट्री रखते हो अपनी, तो आप ये चाहते हो कि मुझे स्टॉक देखने के लिए गोडाउन में जाना ना पड़े, मैं अपने सॉफ्टवेयर में रह के ही बता सकूं कि मेरे किस गोडाउन में कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो उसके लिए जिस तरीके से सामान फिजिकली एक्टिविटी क्या करते हो, गुड्स खरीदा और गोडाउन में रखा, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में जब परचेज की एंट्री पास करोगे या सेल की एंट्री पास करोगे तो आपको गोडाउन वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, स्टोर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। तो अगर फिजिकल आपके 2 गोडाउन हैं तो मार्क सॉफ्टवेयर में भी आपके 2 गोडाउन होने चाहिए। तो आता है कि स्टोर या गोडाउन मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा ये बताओ गोडाउन जो स्टोर जो है ये अकाउंट का पार्ट है या इन्वेंट्री का पार्ट है, ये मुझे बता दो। अकाउंट जो है इन्वेंट्री का पार्ट है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्वेंट्री मास्टर यहां दिया हुआ है, एंटर किया। देखो यहाँ पे स्टोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। आ रहा है, एंटर करें इस पे, एंटर किया।
अगला पॉइंट देखो, स्टोर बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? मान लो कि मेरे दो स्टोर है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, तो मुझे सॉफ्टवेयर में भी स्टोर बनाना है। तो स्टोर बनाने के लिए हम मास्टर में गए, इन्वेंटरी मास्टर में गए और स्टोर मास्टर। तो देखो यहाँ पे दो स्टोर मार्ग में पहले से बना के दिए गए। अब बात को ध्यान से समझना। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में, भी एक क्वेश्चन है, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में दो स्टोर बाय डिफॉल्ट बना के दिए रहते हैं। कौन कौन से? मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर। यानी मार्ग में दो स्टोर पहले से बने रहते हैं। तो पूछे उनका नाम क्या है, तो आप बताइए, मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर। ठीक है भाई। अच्छा, अब नया स्टोर क्रिएट करना है, तो नया मार्ग में क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 बना लेंगे सर, बड़ा सिंपल तो है। लेकिन अब यहाँ पे मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। अभी देखना आप लोग, ठीक है। स्टोर से रिलेटेड एक कंट्रोल रूम में सेटिंग होती है। स्टोर से रिलेटेड एक कंट्रोल रूम में सेटिंग होती है। कंट्रोल रूम में गए, किससे रिलेटेड सेटिंग चाहिए आपको? स्टोर। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्टोर 1 2 3 65। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप 65 स्टोर क्रिएट कर सकते हो। ठीक? बहुत होते हैं 65 स्टोर। अच्छा, अब यहाँ जो लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 4। अगर मैं यहाँ लिख दूं 10, तो इसका मतलब ये है कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप 10 स्टोर, मार्क सॉफ्टवेयर आपको 10 स्टोर क्रिएट करने की ही परमिशन देगा इस कंपनी में। अगर मैं यहाँ कर दूं 15, तो इसका मतलब ये है कि मार्क सॉफ्टवेयर आपको 15 स्टोर क्रिएट करने की ही परमिशन देगा इस स्टोर में। यानी जितना, देखिए जितना भी हम यहाँ टाइप करते हैं नंबर्स, उतना स्टोर क्रिएट करने की सॉफ्टवेयर हमें परमिशन देता है। अब मुझे आपसे आंसर चाहिए। अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया, तो इसका मतलब मार्क मुझे कितना स्टोर क्रिएट करने की परमिशन देगा? एक। लेकिन सर एक तो दो स्टोर ऑलरेडी है, उसके बाद एक देगा या फिर बस वही दो देखिए देगा? वही तो देखते हैं ना। अब देखिए जब स्टोर को आप सेटिंग चेंज करोगे ना, तो यहाँ पे पूछेगा अपडेशन रिक्वायर्ड, प्लीज रन फाइल मेंटेनेंस। इसको चला दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, ठीक है। ये थी ऑपरेटर नहीं है, सेल्स है, बता दें। एक बार बता दो कि क्या बोलते हैं, सेल्स में और गाजियाबाद में और किसी को चाहिए? इसे 3 लोग चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने, अब यहाँ पे गया मैं, जी क्या चेंज नजर आया? देखिए देखो क्या क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है आप लोगों को। अगर यहाँ पे स्टोर, देखो अब यहाँ स्टोर का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, यानी आपको स्टोर बनाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां सेट किया एक स्टोर, और एक स्टोर मार्ग में बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन क्रिएट रहता है, इसलिए वो बनाने ही नहीं देगा। स्टोर ऑप्शन ही गायब हो गया यहाँ से। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल रूम में स्टोर में कितना सेलेक्ट होगा? 1। अगर 1 सेलेक्ट है तो सॉफ्टवेयर आपको स्टोर क्रिएट करने की परमिशन नहीं देगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? अगर किसी के सॉफ्टवेयर में स्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने कंट्रोल रूम में उसके स्टोर कितने नंबर सेट हैं? 1। अगर 1 होगा तो स्टोर क्रिएट करने की परमिशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि दो स्टोर मार्ग में पहले से बने होते हैं, मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर, इसलिए यहाँ पे वो नहीं आ रहा। अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा, यहीं पे अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ 2 कर दिया, 2। अब बताओ मुझे कि अब मैं अगर स्टोर बनाने जाऊंगा तो क्या सॉफ्टवेयर मुझे स्टोर बनाने देगा? मैंने लिखा नहीं 2, सर, दो भी तो ऑलरेडी। नहीं देगा। नहीं देगा। दो के बाद देखते हैं 3 होगा तो। देखते हैं देखते हैं। ज्यादा नहीं है। अच्छा check है। ये तो आ रहा है,
हाँ हाँ जी, अब आ रहा है, क्यों? क्योंकि तो मेन भाई स्टोर एक ही है, स्क्रैप स्टोर दूसरा। नहीं, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना होगा। ये सर लेजर ग्रुप दूसरा होगा स्टेप का। नहीं, देखिए मैं बताऊं क्यों दे रहा है वो, मैं बताऊं। आपने सॉफ्टवेयर को बोला मुझे 2 स्टोर बनाने, जब सॉफ्टवेयर को बोला एक स्टोर बनाना है तो परमिशन नहीं दिया, और लॉजिक उसके पीछे रहा, तो मार्ग में स्टोर पहले से बना रहता है। ठीक है भाई, कितने बने रहते हैं? 2 बने रहते हैं, तो एक पे नहीं दिया। जब मैंने वहां 2 सेट किया तो आप लोगों ने बोला नहीं सर अभी नहीं बनाने देगा, क्योंकि 2 स्टोर पहले से बने होते हैं। बिल्कुल सही लॉजिक था, लेकिन बनाने दे रहा है हमको। क्यों बनाने दे रहा है, उसका रीजन समझो। भैया एक चीज बताओ, स्क्रैप स्टोर में कैसा सामान रखते हो? एक्सपायर्ड। तो क्या कभी कोई सामान खरीद के आप स्क्रैप स्टोर में रखोगे? नहीं। नहीं। इसीलिए जब आपने 2 किया तो सॉफ्टवेयर ने कहा कि भाई एक मेन मेन स्टोर, मतलब जो भी सामान खरीद के लाओगे मेन स्टोर में। स्क्रैप स्टोर किस लिए यूज किया जाएगा? एक्सपायर गुड्स के लिए। अब देखो यहाँ पे अब हमें बनाने इसीलिए दे रहा है क्योंकि जो दूसरा स्टोर बना है उसमें हम परचेज सेल करके सामान नहीं रखेंगे। देखो F2 किया, ए ब्लॉक। अच्छा अब मुझे बताओ, अब मैं स्टोर बनाऊं तो मुझे बनाने देगा? नहीं, क्योंकि 2 अब ही नहीं सेट बनाने है देगा। सर, वो बन तो गया। देखो पेंडिंग नो, क्योंकि आपने बना लिया। तो ये क्लियर है आप लोगों को? कंट्रोल रूम में यहां सर्च कराएंगे और जितने स्टोर यहां डालोगे सॉफ्टवेयर उतने स्टोर क्रिएट करने की आपको परमिशन देगा। चलिए सेव कर लेते हैं, यस कर लेना इसको। सर एक क्वेश्चन था। अभी रुक जाइए मैम, आगे देखते हैं। अब जाके देखिए, हमने 4 किया है तो 2 बने, 2 हमें और बनाने देगा। बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, 4 बन गए। अब और बनाएंगे तो नहीं बनाने देगा। तो स्टोर बनाना आ गया, इसको मॉडिफाई करना है F3 करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डाल सकते हो उसका। अगर इसको डिलीट करना है तो इस पर डेल की प्रेस करो और क्लियर है। ठीक है, तो स्टोर बनाना तो आ गया सर हमें कि स्टोर कैसे बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे 2 स्टोर हैं, ए ब्लॉक स्टोर और बी ब्लॉक स्टोर। जो सामान खरीद के लाता हूं मैं, ये या तो ए ब्लॉक स्टोर में रखता हूँ या तो बी ब्लॉक स्टोर में रखता हूँ। तो अब परचेज और सेल करते वक्त स्टोर वाइज इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है उसको देख लेते हैं। अब एक परचेज की एंट्री करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तारीख को जनता फार्मा से पार्टी नंबर डाल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, एंटर करें। ये देख, पहले जब स्टोर नहीं क्रिएट था तो जब परचेज की एंट्री पास करते थे तो ये डेट के बाद सीधे कर्सर आइटम पे आ जाता था। अब अभी हमसे क्या कर रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि इस परचेज एंट्री में जितने भी आइटम परचेज कर रहे हैं आप, उनको आप कौन से स्टोर में रखेंगे। तो सर यहाँ स्टोर सेलेक्ट करना, हाँ स्पेस बार दो। हमने कहा ए ब्लॉक, एंटर किया। क्या क्या खरीद रहे हो? मैंने कहा एमी फ्लो। देखो अब ये देखो, ये ए ब्लॉक का स्टेटस बता रहा है आपके, ए ब्लॉक में कौन सा आइटम है। अभी सब 0 दिखा रहा है, क्यों? ए ब्लॉक में कुछ खरीद के रखा ही नहीं आपने। एमी फ्लू का आपने 100 पीस खरीद लिया। लॉन्ग 24 100 पीस। ठीक, जितना भी सामान यहाँ खरीदोगे वो सब कहाँ जाएगा? ए स्टोर में जाके सेव हो जाएगा। ये देखिए, और टैब दिया और क्लियर, इतना क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप सेल बिल बनाने जाओगे, इसको सेल करना है गगन को। इधर देखो, जैसे ही गगन किया नीचे स्टोर पूछ रहा है, भैया कौन से स्टोर से बेचोगे? हमने कहा बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक में कोई सामान है क्या हमारे पास? उसमें कोई स्टॉक ही नहीं है। ए ब्लॉक,
स्पेस बार से सेलेक्ट करते हैं। ए ब्लॉक में जो जो आइटम है हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है, हमने कहा ए ब्लॉक से हमने बी लॉन्ग 20 पीस भेज दिया। अब जितना भी सामान बिकेगा सब ए ब्लॉक से सेल। तो परचेस और सेल स्टोर वाइज समझ में आया नहीं आया ये बताइए। परचेस करते समय स्टोर कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेल करते समय कैसे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्लियर है? फटाफट बताइए, आगे और भी और बहुत कुछ बताना है, खत्म नहीं हुआ। सेल करते समय एक बार बता दीजिए क्या? कुछ नहीं है, सेल्स करते समय है कि आपको यहाँ स्टोर सेलेक्ट करना है, बस कौन से स्टोर से बेचना है आपको। हमने कहा ए ब्लॉक स्टोर से, हमने स्टोर कहा कहाँ बी से सिलेक्ट करेंगे सर? स्पेस बार से? हाँ ये देखो, ये देखो आया ना नीचे, देखो कर्सर आ रहा ना स्टोर पे, यस Yes. यस या स्पेस बार दे दो, यस सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? पूछो भाई, अब तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछो आप लोग। किसी का यहाँ पे कोई सर क्वेश्चन है? ये पूछना था सर कि अगर हमारी दो कंपनी ही होती है, सेम चीज की अगर दो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और सेम नेम का, जैसे आपने बताया था कि ब्रांच कोड डिफरेंट करके, और हमें पूरा टोटल देखना हो कि हमारे पास टोटल कितना स्टॉक है दोनों कंपनी का मिला के। हाँ वो तो है, सर वो रिपोर्ट है, मर्ज स्टॉक, मर्ज रिपोर्ट कर सकते हैं कंपनी वाले, उसको वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी जो टॉपिक चला उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अभी जो टॉपिक चल रहा है आपका उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? स्टोर से रिलेटेड किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो भाई मैं ही पूछ लेता हूँ। देखो मैं आपकी जगह तो मैं क्वेश्चन होता है सर, एक बार परचेज की एंट्री फिर से करना, हमने किया, ठीक है सर। सर ये होता हूँ, आप परचेज की एंट्री कर रहे हो, हाँ, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? स्टोर। स्टोर का मतलब कि इस परचेज एंट्री में जितना सामान खरीदोगे वो कौन से स्टोर में रखोगे? हमने कह दिया बी ब्लॉक में। अब यहाँ जितना भी आइटम हम सेलेक्ट करेंगे वो सब हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? क्यों? बी ब्लॉक में, समझिएगा। ठीक है, ये सब सामान, यानी अब इस बिल में जितना भी आइटम सेलेक्ट करो वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? बी ब्लॉक में। यहीं पे क्वेश्चन है। सर एक चीज बताओ, मैंने सामान खरीदा एक परचेज बिल में, उस बिल में 100 आइटम थे, ठीक है भाई। अब उन 100 आइटम में से मैंने 50 आइटम ए ब्लॉक में रख दिए और 50 आइटम बी ब्लॉक गोडाउन में रख दिए, तो उस सिचुएशन में यहाँ कैसे काम करेंगे? भैया हमने यहाँ पे क्या किया, इस अजंता फार्मा से 4 आइटम खरीदे, एमीफ्लू, बीलोंग, ओफ्लॉक्सिन, वीटाफॉल 100 पीस। लेकिन हमने क्या किया, एमीफ्लू और बीलोंग ए गोडाउन में रख दिए, ओफ्लॉक्सिन और वीटाफॉल बी गोडाउन में रख दिए, ठीक। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें अभी क्या हो रहा है, परचेज तो एक ही बिल है, ठीक है, परचेज बिल तो एक ही है। अब इसमें चारों आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस सब जाके कहाँ स्टोर हो रहे हैं? बी गोडाउन में। बट फिजिकली क्या हुआ है, इसमें से 2 आइटम ए में रखे हैं, 2 आइटम बी में रखे हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है ना। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है ये बताइए? चैट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पे जब हम गोडाउन हमसे सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने के लिए पूछता है तो इसका मतलब ये इस एंट्री में जितना भी आइटम सेलेक्ट करेंगे वो जाके कहाँ स्टोर होगा? बी गोडाउन में। बट क्वेश्चन ये है कि अगर एक बिल में मैं 10 आइटम खरीद रहा हूँ, उसमें से 6 आइटम ए गोडाउन में रख रहा हूँ और 4 आइटम बी गोडाउन में रख रहा हूँ, तो वो कैसे होगा? या सेम अगर एक सेल बिल बना रहा हूं लेकिन 10 आइटम सेल कर रहा हूँ, 4 आइटम ए गोडाउन से सेल कर रहा हूँ और 6 आइटम बी गोडाउन से सेल कर रहा हूँ, तो उसकी एंट्री करनी होगी, तो कैसे करें? सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? इसका सलूशन होता है स्टोर सिलेक्शन। अभी जो स्टोर सिलेक्शन के लिए आपसे पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, वो कब पूछता है? बिल में ही पूछता है कि भैया बताओ इस बिल में, बिल वाइज है, इस बिल में जितना भी आइटम परचेज करोगे वे कौन से स्टोर में रखोगे?
अगर आपने बी सेलेक्ट कर दिया तो इस बिल में जितना भी आइटम परचेज करोगे वो बी ब्लॉक में जाके स्टोर होगा। अगर मैं सेल कर रहा हूं, तो देखो जैसे ही मैंने सेल किया गोडाउन पूछा, तो यानी ए गोडाउन, यानी इस बिल में जितना भी आइटम सेल होगा वो कौन से गोडाउन से सेल होगा, ए गोडाउन से सेल होगा। ठीक, ये हुआ बिल वाइज गोडाउन सिलेक्शन। ठीक, बट पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर एक बिल में आप 10 आइटम बेच रहे हो और 4 आइटम ए गोडाउन से और 6 आइटम बी गोडाउन से बेच रहे हो, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? यानी आप क्या चाहते हो कि स्टोर सिलेक्शन आइटम वाइज, इसके लिए कंट्रोल रूम में एक सेटिंग है, कंट्रोल रूम में जाइए, स्टोर, और यहां पे देखिए सेकंड वाला ऑप्शन पढ़िएगा, आस्क स्टोर, यानी स्टोर सिलेक्शन के बारे में पूछ रहा है। आई और ई पे फोकस करिए, आई और ई पे अभी फोकस करिए। आई का मतलब है बिल वाइज, इनवॉइस वाइज, कि भाई स्टोर जो आपसे आस्क करेगा इनवॉइस के टाइम पे करेगा, यानी टोटल इनवॉइस के लिए एक ही बार पूछेगा आपसे। और ई है आइटम वाइज, कि हर आइटम पे आपसे स्टोर पूछेगा, यानी ये आइटम कौन से इंडिविजुअल एक एक आइटम पे आपसे स्टोर के लिए सिलेक्शन पूछेगा। तो आपने अगर यहाँ पे ई कर दिया तो जो अभी हमारा क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। देखिए क्लियर? अब जरा देखिए परचेज करके जनता फार्मा, अब क्या स्टोर पूछा उसने? पहले क्या हो रहा था, पहले यहीं से सीधे कर्सर यहां आ जा रहा था, अब यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे आइटम लिस्ट एंटर करें। अब स्टोर पूछ रहा है कि भाई जो आइटम खरीदने जा रहे हो आप, यहाँ पे जो जिस आइटम की एंट्री करोगे वो कौन से स्टोर में रखोगे? हमने कहा बी ब्लॉक में। आइटम का नाम हमने कहा बीटा फॉल। फिर दूसरे के लिए पूछ रहा है, हमने कहा ए ब्लॉक में। आइटम का नाम ओफ्लॉक्सिन। सर 2 एंट्री भी तो कर सकते हैं परचेज का, जैसे अलग अलग अच्छा, एंट्री कर दिया। हाँ, कैसे हो सकती है 2 एंट्री? पहली एंट्री सर मान लो जैसे तुमने अलग कर दी, अलग, अरे वेट तो हाँ करिए, पहली एंट्री आपने कर दी, दूसरी जब परचेज एंट्री पास करोगे तो यहाँ बिल नंबर पूछेगा ना, हाँ तो वो वही बिल नंबर अलग डालोगे या वही डालोगे? वही जो डालेंगे तो कागज नहीं लेगा। नहीं लेगा वो मना कर देगा, डुप्लीकेट बिल नंबर। एक एक डॉक्यूमेंट की 2 एंट्री कैसे कर सकते हो आप? वो गलत तरीका है, नहीं होता ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्पेस बार, बी ब्लॉक, बी लॉन्ग, ठीक है, डाल दिया 2, एंटर, 24। क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताइए। सर इसका सेम इसी तरह, सेटिंग कंट्रोल रूम से बता दीजिए एक बार। हाँ बता रहे अगर कंट्रोल रूम में स्टोर में सर्च करोगे, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ये वाली सेटिंग होती है। अगर अब पहले अगर यहाँ आई होगा तो बिल के अकॉर्डिंग पूछेगा, एक ही बार पूछेगा। अब उस बिल में जितना सामान खरीदोगे एक ही स्टोर में सेल होगा। अगर यहाँ ई करोगे तो आइटम वाइज पूछेगा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरीके से सेल बिल जब बनाने जाओगे, जो आइटम बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, उससे पहले पूछेगा कौन से स्टोर से बेचना है। हमने कहा बी ब्लॉक से। क्या है आइटम? हमने कहा बी लॉन्ग। कितना बेच रहे हो? 2 पीस। फिर ए ब्लॉक से क्या बेच रहे हो? एमी फ्लू। कितना है? 4 पीस। समझ में आया? और सेल समझ में आया आप लोगों को? ये बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि स्टोर आइटम वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और बिल वाइज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। आइटम वाइज में क्या होगा कि हर आइटम पे स्टोर पूछेगा कि आइटम कौन से स्टोर से बेचना है, और बिल वाइज में एक बार पूछेगा तो स्टोर उसी स्टोर से इशू भी होगा और रिसीव भी होगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब देखते हैं इसका कौन आंसर सही देता है। ये बताइए दोनों में बेहतर कौन है? आइटम वाइज बेहतर है या बिल वाइज बेहतर है? सोच के बताइएगा। बिल वाइज। बिल वाइज। बिल वाइज क्यों? समय कम लगेगा सर। लेकिन अगर मैं मल्टीपल स्टोर है तब
तब फिर आइटम वाइज सही रहेगा। फिर सर item wise। डिपेंड करता है कि नहीं, मेरा स्टोर कैसा है। डिपेंड कर यही इसका आंसर है। सही बताया मोहित जी ने कि यही आंसर है इसका। मैंने पूछा कि बताओ कौन सा बेहतर है, बिल वाइज है बेहतर या आइटम वाइज वाला ऑप्शन बेहतर है, तो इसका आंसर है दोनों बेहतर है। अगर आपका केवल सिंगल स्टोर है तो बिल वाइज बेहतर है। क्यों? अगर मेरा एक ही स्टोर है और मैंने आइटम वाइज लगा रखा है, अगर भाई मेरा एक ही स्टोर है और मैं आइटम वाइज लगा रहा हूँ, तो ये बताओ मुझे हर आइटम पे स्टोर सेलेक्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? मेरा टाइम वेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? और तो इसलिए अगर आपका एक स्टोर है तो बिल वाइज अच्छा है आपके लिए, अगर आपके मल्टीपल स्टोर हैं तो आइटम वाइज अच्छा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, आपको ये समझ में आ गया परचेज और सेल करते समय स्टोर कैसे मैनेज होता है। अगला क्वेश्चन सर, अब ये बताओ कि अगर मुझे, जिसके लिए हम ये टॉपिक स्टार्ट किए थे, अगर मुझे एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ए ब्लॉक से हमारा कुछ सामान बी ब्लॉक में ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी एंट्री कहां से करें? तो आपको बताया गया कि अगर एक स्टोर से दूसरे स्टोर में अगर कुछ सामान ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी एंट्री हम कहां जाके करेंगे? स्टॉक स्टॉक इशू। इशू। बिल्कुल सही, स्टॉक इशू में गए। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? सेल्फ ब्रेक रजिस्टर। स्टोर टीएफ। स्टोर ट्रांसफर, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे? स्टोर ट्रांसफर। अगर हम एक स्टोर से जिन्होंने बताया सेल्फ ब्रेकरेज, सेल्फ ब्रेकरेज कब सेलेक्ट करेंगे? जब सर हम जब वो खराब हो जाएगा आइटम, एक्सपायर। खराब सामान को मेन स्टोर से स्क्रैप स्क्रैप। एंटर किया, एस्केप कर देते हैं। अब देखो ये पूछ रहा है फ्रॉम ब्लॉक, कौन से स्टोर से भेजना है, स्पेस बार करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कौन से में? बी में। एंटर। मैनुअली ले लेते हैं अभी ना। एंटर किया, क्या भेज रहे हो? हमने कहा एमी फ्रू। देखो एमी फ्रू अभी ए ब्लॉक से जा रहा है, ए ब्लॉक से एमी फ्रू मैंने 56 भेज दिए, बी लॉन्ग 70 का 70 भेज दिया। ठीक, और सेव कर। अब चेक करना। अब हम गए, अच्छा ये स्टोर ट्रांसफर समझ में आया नहीं आया? थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया। स्टोर ट्रांसफर समझ में आया नहीं आया ये बताइए। कुछ करना नहीं था, बस आपको कहाँ किससे किससे भेजना है उसके बाद आइटम सेलेक्ट करने। इसमें कोई दिक्कत है? क्यों? हाँ सर नो सर। अगर हमारा बहुत सारा स्टोर रहेगा और सारे स्टोर में अगर हमारा कुछ ब्रेकरेज रहता है या फिर वो सब आइटम रहता है, सर उसको स्क्रैप में एक ही जगह कैसे करेंगे? वही एक्सपायरी डेट डाल दोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा ऑटोमेटिक आ जाएगा सारे स्टोर से। सारे स्टोर से। ठीक। ठीक है, अब आगे देखिए, ये समझ में आया? राकेश, प्रेम प्रकाश, सभी लोगों को, हर्ष, शिवानी, शिवम राठौर, स्टोर कैसे बनाना है, स्टोर वाइज इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में कैसे ट्रांसफर करना है, इसमें किसी को कोई डाउट है? अब हमें रिपोर्ट देखनी है कि हमारे साथ कौन से स्टोर में क्या क्या सामान पड़ा है। तो स्टॉक की रिपोर्ट, अपने जो भी हमारा स्टॉक किसका था, गुड्स, स्टॉक की रिपोर्ट देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो बताएगा मुझे। अगर हमें अपने स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है तो हम कहाँ जाके देखेंगे? स्टॉक में जाते तो हैं फाइनल रिपोर्ट। ऊपर। वेरी गुड, स्टॉक मेनू में कई बार बता चुके हैं भाई आप लोग। स्टॉक एनालिसिस। देखिए स्टॉक मेनू में गए और यहाँ ऑप्शन आ रहा है करंट स्टॉक, गए करंट स्टॉक। अब क्या हमसे पूछ रहे हैं? स्टोर, कि अब स्टोर बना रखा है तो स्टोर वाइज स्टॉक दिखाएगा। आपको कौन से स्टोर का स्टॉक देखना है? इधर देखिए कंट्रोल बॉक्स बना है, यानी आप मल्टीपल स्टोर्स को सेलेक्ट करके एक साथ देख सकते हो। अगर मैंने कहा मुझे केवल ए ब्लॉक का स्टॉक का स्टेटस देखना कि ए ब्लॉक स्टोर में कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ है, एंटर कर दो। तो ये देखिए ए ब्लॉक में ये सामान पड़ा हुआ है। देखो बी लॉन्ग यहाँ से 0 हो गया, ट्रांसफर कर दिया था ना 70 पीस। ठीक, फिर हमने कहा मुझे ए और बी दोनों का देखना है, तो क्या करें बताओ भाई? अगर मुझे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों का जोड़ के देखना है कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को मिला के टोटल कौन कौन से आइटम है दोनों गोडाउन में, उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी है, तो कैसे देखेंगे? प्लस से सिलेक्ट कर लेंगे सब दोनों। प्लस से या स्पेस बार से सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करो। अब ऊपर देखो
ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, यानी यहाँ जो 196 पीस आपको एमी फ्लू का दिखा रहा है, इस ये 196। अब हमारे ओनर ने हमसे ये पूछ लिया, भैया ये बताओ अपने पास एमी फ्लू का कितना स्टॉक है। हमने कहा सर ए गोडाउन में या बी गोडाउन में। उनका दोनों का मिला के बताओ। हमने कहा 196 पीस है। ये भी क्लियर। अच्छा, या तो हम इंडिविजुअल एक एक गोडाउन का देख सकते हैं, या तो सबको मिला के देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक होल। होल का मतलब क्या हुआ, मान लो आपके 5 गोडाउन है, 6 गोडाउन है, 8 गोडाउन है, सभी गोडाउन का सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम होल पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने स्टोर में सामान रखा है सबका जोड़ के बताएगा। ये देखो होल स्टोर, यानी अब देखो टोटल कितना है, 771 एमी फ्लू का हमारे पास टोटल 771 पीस है। अब कोई पूछ लेगी 771 पीस में ए गोडाउन में कितना है, बी गोडाउन में कितना है, मेन स्टोर में कितना है, तो उसका एक शॉर्टकट की है होल में आने पर F9 जो प्रेस करते थे आप लोग। यहीं पे F9 प्रेस करो। हमने कहा सर ए ब्लॉक में बताना है। उन्होंने कहा ए ब्लॉक में कितना है, 40। F9 करो, होल पे आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, हमारे ओनर कह रहे हैं कि भाई आप हमारी बात समझे नहीं, हमें कैसे रिपोर्ट चाहिए। हमने बताइए सर कैसे रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा या तो आप मुझे टोटल स्टॉक बता देते कि एमी फ्लू का सभी गोडाउन को मिला के हमारे पास टोटल 771 पीस का स्टॉक। हाँ सर। और या तो इंडिविजुअल बताते हो कि ए ब्लॉक में इतना है, बी ब्लॉक में इतना है, सी ब्लॉक में इतना है। हाँ सर, या तो पता चल जाएगा आपको, या इंडिविजुअल एक पता चल जाएगा। अब वो कह रहे हैं लेकिन हमारी डिमांड दूसरी, हमें दूसरी टाइप से रिपोर्ट चाहिए। हमने कहा बताओ ना सर किस टाइप का रिपोर्ट चाहिए। वो कह रहे हैं हमको ऐसे रिपोर्ट चाहिए। ऐसे चाहिए, टोटल ए बी और मेन। टोटल एमी फ्लू का अगर 771 पीस है तो उसमें से ए में कितना है, बी में कितना है और सी में कितना है। समझ में आया? अच्छा, हमने कहा ऐसे चाहिए आपको। हाँ, अभी क्या हो रहा है, या तो हम टोटल देख ले रहे हैं या तो केवल